हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं हाई स्कूल मैथ के मॉडल पेपर 2024-25 का यह चौथा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप इसके पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे। तो बहुत अच्छा है, लगे रहिए, मेहनत कीजिए और अपने सभी स्टूडेंट्सों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्त मित्र जितने भी हैं सारे को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से 5 प्रश्न हल करने हैं। ये पांचों प्रश्न को हल कराऊंगा। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाला मैं करा चुका हूँ। अब मैं 4-4 नंबर के ये जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो जो आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को आपको हल करना है, बाकी प्रश्नों को, बाकी क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कि द्विघात समीकरण 6x², ये एक द्विघात समीकरण दिया है, 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है आपको, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए, ऐसे जब भी प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता रहता है क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक निकालेंगे कैसे, ये द्विघात समीकरण टाइप का है, द्विघात बहुपद है। x² माइनस ये 7x इधर कर देंगे -3। इसके बाद अब क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 18। 18 को ऐसे 2 टुकड़े तोड़ेंगे ताकि 7 आ जाए। ठीक है। तो एक 9 × 2 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x² - 9x + 2x। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादातर गलत करते हैं कि हमको -7x लाना है तो -9x + 2x करेंगे तो 7x आएगा। अगर प्लस लाना होता तो इसको प्लस करते और इसको माइनस करते, -3। इसके बाद यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 2x - 3। तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में हम कॉमन ले लेंगे, तो अगला ब्रैकेट में आएगा 3x + 1। तो स्टूडेंट्स, ये दो, अब हमको शून्य ज्ञात करना है इसका। तो शून्य के लिए क्या करेंगे कि इसको शून्य के बराबर कर देंगे। जैसे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। इसी तरह से 3x + 1 = 0, दोनों को शून्य के बराबर कर देंगे, तो 3x = -1, x = -1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें x के 2 मान प्राप्त होते हैं। अब हम इसकी जांच कैसे करेंगे। ठीक है। तो जो भी शून्यक आया हुआ है, ये जो शून्यक हमको प्राप्त हुआ है, इन शून्यकों को पहले हम जनरल तरीके से जोड़ेंगे और उसके बाद जो सूत्र की सहायता है उसको जोड़ के दोनों बराबर आना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग हम करेंगे। जैसे ये शून्य का एक 3/2 है और एक -1/3 है। इसका एलसीएम ले लेंगे 6, 9 - 2 = 7/6 हो जाएगा। इसी तरह से अब ये जो शून्यकों का योग आया है, और शून्यकों के यहाँ पे गुणनफल निकाल देंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आता है। अब जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है,
जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है इन इक्वेशनों को सूत्र की सहायता से चेक करेंगे। जैसे हमको इक्वेशन दिया था 6x स्क्वायर -7x-3, इसमें हम शून्यकों की संख्या सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम ए बी का मान निकाल देंगे। ये a = 6, यहाँ b = -7 और c = -3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग -b/a होता है। तो -b की जगह पे -7 और बाई a की जगह पे 6, तो ये हो जाएगा -7/6। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे हमको शून्यकों का योग आया है वही यहाँ पे भी हमको शून्यकों का योग मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। c यहाँ पे हमारे -3 है और a के जगह पे यहाँ पे 6 है, तो ये कटा देंगे इसको, तो -1/2 आता है। देखिए यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल आया था गुणनफल, वही यहाँ पे भी हमको गुणनफल प्राप्त हुआ है। और योगफल अर्थात सत्यता की जांच होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको काफ़ी स्टूडेंट्स सॉल्व करने में गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है। मतलब दो संख्या है, उसके वर्गों का अंतर, स्क्वायर के डिफरेंस जो है 180 दिया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दो संख्या मान लेंगे। माना संख्या x तथा y है, जहाँ यहाँ ये भी करना है कि मान ले कि बड़ी संख्या डिफरेंस निकालना है, तो एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी, तो x बड़ा है y से, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रथम प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मान लीजिए कि x स्क्वायर एक y स्क्वायर है, x बड़ा है y से, तो x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 180, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या इसमें क्या होना है, y है, y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर। ये हो गया 8 गुना बड़ी संख्या, छोटी संख्या ये y है, y का वर्ग बराबर 8 गुणे छोटी संख्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे अब y स्क्वायर के जगह पे 8x लिख देंगे। यहाँ पे y स्क्वायर के जगह पे 8x इक्वेशन नंबर 2 से इक्वल टू 180 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 180 को ऐसे दो टुकड़े तोड़ेंगे ताकि हमको 8 आ जाए। तो ये हो गया 18 गुणे 10। 18 गुणे 10। अगर इसको सॉल्व नहीं करना है तो आप सिद्धाचार्य सूत्र से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये गुणनखंड आपको नहीं मिला तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 18 और प्लस 10 है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हमको क्या लाना है, 8x लाना है माइनस में। तो ये माइनस वाला ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वाला कम होना चाहिए। अब यहाँ से दोनों को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू यहाँ पे 0 चलते जाएगा, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 18 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 18 आएगा। एक वैल्यू आएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0,
तो x इक्वल टू -10 आएगा। अब हमको प्लस वाला नंबर ले लेना है यहाँ पे, तो x का वैल्यू निकल गया। अब हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 2 में y स्क्वायर बराबर था 8x। देखिए यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 8x, इसी में हम ले जाके इसकी वैल्यू रख देंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू 144, तो y इक्वल टू √144 करेंगे तो यहाँ पे y का मान 12 है। तो दो संख्या हमें प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको बढ़िया से समझ लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो फैक्टर आप कर रहे हैं, तो फैक्टर करने के 3 विधियाँ हैं। एक गुणनखंड विधि है, मिडिल पद जैसे भी तोड़ कर किए हैं, एक वर्ग बना के होता है और एक सीधे चालीस सूत्र से होता है। तो आप लोग सूत्र की सहायता से भी इसको कर सकते हैं अगर ये फैक्टर आपको नहीं मिला तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कह रहे कि एक वृत्त है, वृत्त के एक व्यास है, यहाँ पे देखिए एक व्यास है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये सिरे, इन सिरों पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, इन स्पर्श रेखाओं समांतर होती है, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त की स्पर्शी वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसी तरह से ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये व्यास है, तो ये त्रिज्या होगी यहाँ से, वो भी और वो है। अब वृत्त की त्रिज्या इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये हम लिख दिए और दोनों कोण। अब देखिए, दो रेखाएं समांतर तभी कहलाएंगे जब इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण बराबर हो, या ये जो एक तरफ के अंतःकोण है, ये दोनों, इनका योगफल 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पॉइंट x है, यहाँ पे y है, या यहाँ पे z हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर p है, उससे कोई देखें। तो एंगल XAO बराबर है एंगल ZBA के या ZBO के, मतलब ये कोण बराबर है। इस कोण को हम लोग कहते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण अगर बराबर हैं तो इसके ये जो तिर्यक लाइन आई है, एक तरह से ये तिर्यक लाइन है, तो ये तिर्यक लाइन क्या है, अगर ये एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों लाइनें समांतर है, अतः PX समांतर है किसके, ZY के। एकांतर अंतःकोण बराबर होने से ये दोनों एकांतर अंतःकोण बराबर होने से ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से, मान लीजिए कि एक वाह्य बिंदु है, वो P है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ये वाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा है PA और एक PB है। कह रहे कि किसी वाह्य बिंदु से, यहाँ से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हैं दोनों के बीच का कोण, मान लीजिए कि ये बीच का कोण है ये x डिग्री, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, ये स्पर्श बिंदु है को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब ये y, कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच का कोण और इनके जो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली लाइन है ये के बीच का कोण एक संपूरक होता है। संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री। मतलब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल x डिग्री y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, फिर प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे अभी मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, वृत्त की त्रिज्या ये वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री। तो क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार एंगल यहाँ पे O कर देते हैं, OAP बराबर 90 डिग्री है और ये बराबर भी OBP के बराबर है। ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि अब हम क्या जानते हैं कि देखिए यहाँ पे OAPBO एक चतुर्भुज बना रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि एंगल, ये x कर देता हूँ, x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री, ये प्लस 90, मतलब कि ये चारों एंगलों का जोड़ 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री 180, यहाँ पे ले जाके 360 में से 90 180 यहाँ माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री प्रूफ होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप लोग को इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। एक थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इन थैलों में से एक गेंद यदि से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2 प्रायिकता कि लाल हो और लाल ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रायिकता का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3, काली गेंदों की संख्या 5, कुल गेंद बराबर हो जाएगा 3 + 5 में कितना
8। अब स्टूडेंट्स जो भी हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद जिसको निकालना है उसकी संख्या को ऊपर कर देंगे और टोटल को नीचे कर देंगे। यहाँ पे मतलब अनुकूल प्रकार बटा कुल प्रकार। किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल प्रकार बटा कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार माने जो हमें चाहिए और कुल प्रकार माने जितने प्रकार से जितना टोटल नंबर नीचे आएगा सब मिला के। तो गेंद लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता, अब लाल गेंद यहाँ पे अब नहीं निकालने की प्रायिकता आ जाए तो दो तरीके से, एक तो या तो अगर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता दिया है, नहीं निकालने की प्रायिकता क्या है तो उसका एक में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 में से 1 3 जाएगा, 5/8 हो जाएगा। या दूसरा तरीके से कि यदि लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता निकालना है आपको, लाल गेंद नहीं निकालने की, तो लाल गेंद कितने नहीं है, टोटल 8 में से 5 गेंद काली है वो लाल नहीं है, तो 5 ऊपर करके और नीचे टोटल लिख देंगे। ये भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ निकालना है वही चीज़ लेना है। जैसे अब लाल गेंद नहीं लेना है तो लाल गेंद को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा है, काली गेंद ऊपर टोटल नीचे। तो अनुकूल प्रकार बटा कुल प्रकार घटना के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकास से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक अगर 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि माध्यक दिया है और बारंबारताओं का योग दिया है तो x y दो इसमें अननोन नंबर दे देगा, उसको निकालना होता है, और नहीं तो ऐसे साधारण देगा तो माध्यक निकालना होता है। तो ये पूरा कंप्लीट दिया होता है, उससे हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बना लिया हूँ। इसमें बारंबारता जो दिया है वो मैं लिख दिया हूँ पहले से, और बारंबारताओं ये वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ तक लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखना है संचयी बारंबारता का 3 ब्लॉक बनता है। एक बारंबारता, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्या करेंगे, जैसे ये 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 + x यहाँ पे 5 + x + 20 25 + x 15 जोड़ देंगे 40 + x 40 + x + y और 40 5 45 + x + y। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से, और ये जो टोटल आया है बारंबारताओं का योग, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है 60। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बारंबारताओं का योग मैं लिख दिया हूँ n = 60, और इसी को हम लोग ये जो आया है ना बारंबारताओं का ये जोड़ेंगे तो यहाँ 45 + x + y आएगा। 2 पॉइंट बने, 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये है कि बारंबारताओं का योग 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है कि 60 = 45 + x + y। 60 को इधर लाएंगे तो 60 में से 45 जाएगा, 15 हो जाएगा x + y। मतलब x + y का मान हमको एक इक्वेशन प्राप्त हो गया आसानी से। अब अगला, अब माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है फार्मूला। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले माध्यक वर्ग। देखिए यहाँ पे हमको माध्यिका दिया है 28.5। 28.5 जो भी माध्यिका देगा, ये यहाँ पे देखिए 28.5 इसके बीच में आता है, ये हमारा माध्यिका वर्ग है, इसको हम लोग कहते हैं माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग में ये जो आया है, माध्यिका वर्ग में ये जो f है, इसको हम लोग माध्यिका वर्ग के f बोलेंगे, और इस जो संचयी बारंबारता के ऊपर वाला यहाँ पे, इसको हम लोग CF बोलेंगे। देखिए यहाँ पे CF है n/2, n 60 है हमारा, L क्या है
ये माध्यक वर्ग के निम्न जो वैल्यू होता है, माध्यक वर्ग 20 से 30 तक है, इसका निम्न वैल्यू होता है एल। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो माध्यिका हमको दिया हुआ है यहाँ पे 28.5, कितना 28.5। चलिए तो रख दीजिए 28.5। तो ये हो गया 28.5 बराबर एल। एल कितना आया था 20, n/2 मतलब 60/2। सी एफ यहाँ पे देखिए कितना है 5 + x, यहाँ पे लिख देंगे 5 + x सी एफ, और f के जगह पे यहाँ पे 20 है, और इंटू एच क्या है यहाँ पे देखिए, एच इन दोनों का डिफरेंस है। जैसे ये 20 से 30 है तो इनका डिफरेंस कितना है 10 है, यही हमारा एच है। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे, अब 20 यहाँ पे घटा देंगे ले जाके 8.5। इसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा, इन दोनों को घटा देंगे तो 30 - 5 - x, देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह बदलेगा, और 2 यहाँ पे 10 दूनी 20 बचा है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 8 दूनी 16 1 17 बराबर 30 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25 - x इधर आएगा और ये 17 उधर जाएगा, तो 25 - 17 होता है 8। x का मान निकल गया 8। अब x का मान निकल गया 8, तो यहाँ इक्वेशन में से x + y बराबर दिया है कितना है 15। x का मान कितना है 8 + y बराबर 15 कर देंगे तो y बराबर 15 - 8, तो y का मान हो जाएगा 7। यही दूध निकालने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, ध्यान से एक बार और देख लीजिए। जब माध्यक वर्ग क्लियर हो गया, हमारा 28.5 है, तो 20 और 30 के बीच में पड़ता है 28.5, तो 28.5 में माध्यिका वर्ग निकल गया। तो यहाँ पे ये जो है माध्यिका वर्ग का फ्रिक्वेंसी जो है बारंबारता वो f है, और ये इसके जो संचयी बारंबारता है कि ठीक ऊपर वाला CF होता है, याद रहे। h क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। l क्या है, ये माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा है, कितना है माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा है यहाँ पे 20। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अगले क्वेश्चन लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।